हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं कविता शिवरान हिंदी व्याख्याता आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आज हम बात करेंगे कि आप पढ़ाई में या तैयारी के दौरान निरंतरता कैसे बनाए रखें, यानी लगातार आप पढ़ाई कैसे करें। जैसे आप रोज़ाना प्लान बनाते हो कि आज मैं 7-8 घंटे पढ़ूँगा, या फिर किसी दिन आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो सुन लिया, फिर आपने प्रण कर लिया कि आज तो मैं पक्का ही 8-10 घंटे पढ़ूँगा, और एक दिन आपने पढ़ा भी 8-10 घंटे, लेकिन दूसरे दिन फिर वही आपका रूटीन नहीं बन पाया, आप लगातार नहीं पढ़ पाए। जैसे 1-2 दिन का आप टाइम टेबल भी बनाते हो जोश जोश में किसी मोटिवेशनल वीडियो को सुनकर, फिर 1-2 दिन के बाद आपका वो जो टाइम टेबल है वो भी आप पूरा नहीं कर पाते, उसके अनुसार भी आप नहीं चल पाते हो। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने के लिए आपको अपने मन को वश में करना होगा। साथियों, सबसे ज़रूरी तो पहला काम तो आपकी इच्छा शक्ति जो है वो मजबूत होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप तैयारी क्यों कर रहे हैं। तैयारी शुरू करने से पहले खुद से सवाल करें कि आप ये तैयारी क्यों कर रहे हैं, आपके लिए ये कितनी ज़रूरी है। जिस नौकरी की आप तैयारी कर रहे हो वो आपके लिए कितनी ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपने इच्छा शक्ति मजबूत बना ली है तो आपको अब अपने मन को वश में करना होगा। और मन जो है ये साथियों एक दिन में वश में नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको आदत ही ऐसी लगा रखी है कि ये एक जगह ना तो स्थिर रह पाता है ज़्यादा समय तक, ना ही हम 1-2 घंटा लगातार कहीं टिक कर बैठ सकते हैं। और जब तक आप 2 से 3 घंटा लगातार एक जगह बैठकर पढ़ नहीं सकते हो, आपको ऐसी आदत नहीं है, तो साथियों तैयारी करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऐसा नहीं है आप 10 से 15 मिनट पढ़ लिए, उसके बाद आप उठकर फिर कहीं बाहर चल दिए, या फिर अपना जो ये मोबाइल है इसको उठा लिया। इसकी तो हमें लत लग चुकी है। ये तो हमारे लिए इतना ज़रूरी हो गया है, भले ही हमें खाना ना मिले, लेकिन हम अपने मोबाइल से 10 से 15 मिनट भी दूर नहीं रह सकते। बार बार आप इसको चेक करते रहते हो। तो सबसे पहले तो आप इसकी लत को छुटवाइए, अपने से दूर कीजिए, मोबाइल से दूर रहने की आदत डालिए, और फिर अपने मन को वश में करेंगे साथियों तो ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अभ्यास से ज़रूर हो जाएगा। आप एक दिन कोशिश करो कि लगातार आप पहले दिन घंटा ना बैठ पाओ तो आप ये सोचो कि मैं आधे घंटे तो एक स्थान पर बैठकर पढ़ूंगा ही लगातार। क्योंकि जब तक आप 2 से 3 घंटा लगातार एक जगह बैठकर नहीं पढ़ पाते हो तो फिर आप टुकड़ों में पढ़ा हुआ ना तो आपको याद रहता है, और ना ही फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाता है, यानी आपका जो पाठ्यक्रम है वो कभी कवर नहीं हो पाएगा ऐसे बार बार आप बीच में उठोगे तो। क्योंकि जब तक 2-3 घंटा अगर आप बैठकर पढ़ते हो तो आप पाठ्यक्रम का कोई एक हिस्सा पूरा कर लेते हो, और वो फिर आपको समझ में भी आता है। तो आपको सबसे पहले तो आदत डालनी पड़ेगी लगातार 2 से 3 घंटा एक जगह बैठे रहकर पढ़ने की, और अपने मोबाइल को अपने से दूर रखना होगा। इसको साइलेंट करके पढ़ते समय इसको दूर रख दें। बिल्कुल ना सोचें बार बार कि मेरा मोबाइल कहाँ है, मुझे उसमें चेक करना है क्या नया आया है कुछ। तो इसको आप दूर रखकर और उसके बाद आप रोज़ाना अभ्यास करें। किसी भी काम की शुरुआत साथियों बहुत कठिन होती है, तो आप 1-2 दिन अभ्यास करोगे धीरे धीरे। जैसे आप लगातार अधिक समय तक नहीं बैठ सकते तो आप पहले दिन 15 मिनट से शुरुआत करो कि आज मैं अभी 15 मिनट एक स्थान पर बैठूँगा, अपने मन को एकाग्र करके पढ़ूँगा। तो आप उस 15 मिनट में जितना भी पढ़ो अपने मन को भटकने मत दो। आपका मन बार बार पढ़ोगे आप किताब, आपकी आँखें तो आपकी नज़रें तो किताब में होंगी, लेकिन आपका मन मस्तिष्क या दिमाग जो है वो कहीं और विचरण कर रहा होगा। तो इसको आपको बार बार पकड़ कर किताब में ही लगाना है, भटकने नहीं देना है इसको। यानी आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। आप तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब साथियों तैयारी कर ही रहे हैं। ये नहीं है कि आप दिखावा कर रहे हैं, आपको दिखावा नहीं करना है। अगर आपको आवश्यकता है तो आप अपने मन और मस्तिष्क को बार बार किताब में लगाएं। एक दिन पहला दिन आप 15 मिनट का अभ्यास करें कि 15 मिनट आप लगातार अपने दिमाग को स्थिर कर पाएँ। धीरे धीरे आप थोड़ी देर नहीं भी स्थिर हो पाता है तो थोड़ी देर बीच में इधर उधर घूमकर फिर बीच में दोबारा बैठो तो 20 मिनट कोशिश करो कि 20 मिनट तक ये एक जगह टिक पाए। फिर साथियों ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आप इसको घंटे, एक सप्ताह में आप इसको घंटे भर स्थिर रखने का तो अभ्यास कर ही सकते हो। तो इस प्रकार से आप घंटे घंटे भर भी
स्थिर रहने का धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो आप 15 दिन में, महीने में 2 से 3 घंटे लगातार बैठकर पढ़ने का आप अभ्यास कर पाओगे। तो साथियों, आपको अपने मन को वश में करना होगा, क्योंकि मन हमारा जो है ये इधर उधर डोलता रहता है, और मन जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक आप पढ़ भी नहीं पाओगे। तो इसको आप स्थिर अभ्यास से ही कर सकते हो, और तभी आप लगातार पढ़ सकते हो, और लगातार पढ़कर ही सफल हो सकते हो। तो आप मन को अपने वश में करें और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाकर रखें कि आपको तैयारी करनी है तो हाँ, करनी ही है। ऐसा नहीं है कि आप बार बार कुछ भी इधर उधर अपनी दिमाग को भटकाएं, किसी की बातों में लगाएं। बार बार आपको जैसे आदत होती है शॉर्ट वीडियो देखने की, रील देखने की इंस्टाग्राम पर, ये सब आदतों को आपको छोड़ना होगा साथियों। कुछ दिनों तक ऐसे जो कुछ ऐप हैं जिन पर आप अपना समय बर्बाद करते हो, उनको अपने फ़ोन से डिलीट कर दो कुछ दिनों के लिए। जब आप कामयाब हो जाओ उसके बाद आप जी भरकर चला लेना, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे कुछ भी हो साथियों, जितना मनोरंजन करना चाहो कर लो। लेकिन अभी जो समय है आपकी पढ़ाई का, ये अगर आपने सोच लिया है कि तैयारी करनी ही है तो आपको एग्ज़ाम तक निरंतरता बनाकर रखनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन तो 8 से 10 घंटा पढ़ लिया और दूसरे दिन आप 2 घंटा भी नहीं पढ़ पाओ। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि कभी कभी या तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाए या फिर कोई और बहुत आवश्यक काम हो जाए, तो उस दिन हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है साथियों। वो भी एक दिन हो सकती है, ये नहीं है कि आप 2 दिन पढ़ो और फिर एक दिन बीच में बिल्कुल ना पढ़ो। कभी कभार ऐसी मजबूरी आ जाती है, ऐसा काम हो जाता है, तो एक दिन छोड़ना भी पड़ता है बीच में पढ़ाई को। लेकिन वो अलग बात है साथियों, मजबूरी अलग चीज़ होती है। जबकि आप जानबूझकर ऐसा करो, अपने मन को पढ़ाई में ना लगा पाओ, तो वो आपके लिए गलत है। और आपको जब आप कोई भी काम मन से करते हो, उससे प्रेम करते हो, तो उसकी आपको लत लग जाती है। अगर आप पढ़ाई से प्रेम करोगे, किताबों से प्रेम करोगे, तो आपको इसकी भी लत लग जाएगी, फिर आपको इनसे दूर रहना बहुत कठिन लगेगा। मेरा तो ये था तैयारी के दौरान कि मुझे 4 से 5 घंटा तो कभी मिला नहीं लगातार पढ़ने के लिए। हाँ, मैं सुबह जल्दी उठती थी तो मैं 2 से 3 घंटा लगातार पढ़ती थी। उसके बाद दिन में तो मुझे 1 घंटा, कभी आधा घंटा ऐसे ही मिलता था बीच में। लेकिन जितना भी मिलता था उतना मैं पढ़ कर, और फिर जब मैं उठती थी तो या तो मैं कानों में मोबाइल से कनेक्ट करके वीडियो चलते रहते थे, ईयरफोन लगा लेती थी। और अगर नहीं भी लगा पाती थी, जैसे कुछ थोड़ी देर के लिए उठना होता था, तो मैं जो पढ़ रही थी ना, वो काम करते करते भी मेरे दिमाग में वो चलता रहता था कि हाँ, मैं क्या पढ़ रही थी, मैंने क्या पढ़ा, अभी सुबह का मैंने क्या पढ़ा। और नहीं तो मैं मेरा पाठ्यक्रम ही दोहराती रहती थी कि मेरे पाठ्यक्रम में क्या क्या है। ऐसी लत लग जानी चाहिए साथियों आपको पढ़ाई की, तभी आप कामयाब हो पाओगे। मेरा तो ये था कि मैं वैसे कहूँ कि मैं 15-16 घंटे पढ़ी, या मैंने कभी घंटों को गिना नहीं कि कितने घंटे पढ़ी, लेकिन वैसे मानूँ तो साथियों मैं तो 2400 घंटे ही पढ़ती थी। क्योंकि रात को नींद में भी सोए सोए मैं ऐसे मेरे हाथ पेन, जैसे मैं कुछ लिख रही हूँ वैसे नींद में भी मेरा हाथ चलता रहता था। और कई कई बार तो मैं पूरा का पूरा, जैसे हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास को इन्होंने काल विभाजन कर रखा अलग अलग, उसको मैं पूरे को सुना देती थी नींद में ही, ऐसे पूरा मैं बोल देती थी। ऐसी मुझे लत लगी हुई थी साथियों। लेकिन ये लत कब थी? जब मुझे प्रेम था पढ़ाई से, मेरा मन खुश होता था पढ़कर, और मुझे बहुत बड़ी आवश्यकता थी साथियों इसकी, तब था ये। आपको भी ऐसी लगन होगी, आपको प्रेम होगा अपने काम से, पढ़ाई से, तभी आप ऐसा कर पाओगे। तो मेरे तो दिमाग में सारे दिन बस यही चलता रहता था कि कितना क्या मैंने पढ़ लिया है, कितना मेरा पाठ्यक्रम में बाकी है, कितने के मैंने नोट्स तैयार कर लिए हैं। ये सारे दिन आपके दिमाग में बस यही बातें चलनी चाहिए, तभी आप निरंतरता बना पाओगे, तभी आप सफल हो पाओगे। तो साथियों, आपको ये 2 काम अवश्य करने हैं लगातार पढ़ने के लिए, निरंतरता बनाए रखने के लिए, कि आपको एक तो मोबाइल की लत जो है इसको छोड़ना होगा, और दूसरा आपको अपने मन को वश में करना होगा। और ये ऐसा अभ्यास से संभव होगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाएगा। आप लगातार 15-20 दिन कोशिश करोगे तो आपका मन, पहले 15 मिनट लगेगा, फिर 20-25, ऐसे करते करते आप 2 से 3 घंटा एक जगह बैठकर पढ़ पाओगे। और लगातार पढ़ोगे 2 से 3 घंटा, तभी साथियों कामयाब हो पाओगे। तो आज मैंने आपको यही बताने के लिए ये वीडियो बनाया
कि आपके लिए निरंतरता कितनी ज़रूरी है और आप इसको कैसे बनाए रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों। धन्यवाद। जय हिंद।